आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी शानदार काम कर रहे हैं। गुंडे, माफियाओं, अपराधियों पर योगी सरकार ने जिस तरह से नकेल कसी है, उसने यूपी का माहौल सुधारने में बहुत मदद की है। ये किसी से छिपा नहीं कि पिछली सरकारों में महिलाएं खुद को कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं जितना आज के वक्त में करती हैं। 2017 विधानसभा चुनावों में जब महिलाओं से यूपी के मुद्दे पूछे गए थे तो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर ही था। 5 सालों में योगी सरकार ने ऐसा काम किया कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों में महिलाएं इसी आधार पर योगी के लिए वोट करने की बात करती हुई नजर आईं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को शुरू हुए भी कई महीने बीत गए हैं और ऐसे में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर योगी की पुलिस सख्ती से एक्शन लेती हुई नजर आती है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों का क्या हश्र होता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीएम की ट्विटर टीम भी बेहद सीरियसली काम करती है। अगर सोशल मीडिया पर शिकायत की जाती है तो भी जमीनी स्तर पर एक्शन लिया जाता है। अब एक बार फिर योगी ने त्योहारी मौसम में साफ ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया कि अगर कोई भी हमारी बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो हमारी पुलिस उसका जीना हराम कर देगी। योगी ने कहा, आप सब देख ही रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और अपनाती रहेगी। सुनिए योगी ने क्या कुछ कहा। एक तरफ प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। आपको बताते चले, मंगलवार को योगी आदित्यनाथ पत्थरदेवा के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में शुरू हुए विराट मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान मंच से सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों का जिक्र किया और उन तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान सीएम ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है। उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सकें, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आज का यह पुण्य अवसर हम सबके लिए है जब पत्थरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है, जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहां पर साई जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहां पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी, डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें
प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पथरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना उगलने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहां का चावल, यहां का गेहूं, यहां का तिलहन, यहां का दलहन, यहां की सब्जी, यहां का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वह देश की तो आमदनी होगी। किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं। अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप पे कमी है वह कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 477 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के माननीय सांसदगण, यहां के माननीय विधायकगण, यहां के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। ये दीपावली का एक लघु उपहार है, अभी इससे बड़े उपहार देने के लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं। अभी देवरिया पहुंचे सीएम ने यहां के लोगों का आभार जताया और कहा, यहां की सभी सीटों को जिताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहां पर निरंतर विकास के कार्य किए जाएंगे। बहरहाल योगी ने जिस तरह से बहन बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को लेकर जो तगड़ा बयान दिया, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।